हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव एंड सिंपल सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? वी मस्ट बी फैमिलियर टू इट। अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद एन एक्शन वर्ब एंड इन विच द साइलेंट सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड प्रोनाउन। कोई भी वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट साइलेंट होता है, जिसको आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू मान सकते हैं। यू यूज़ होता है सेकंड फॉर्म में। जैसे शट द डोर, तो ये ऑर्डर आपको दिया जा रहा है तो यू साइलेंट है, यू शट द डोर। शट योर माउथ, यू शट योर माउथ। पोस्ट दिस लेटर, यू पोस्ट दिस लेटर। तो ये साइलेंट फॉर्म है। तो इनमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में यू साइलेंट सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है और सेंटेंस एक एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उनकी हम इम्पेरेटिव बनाएंगे। सिंपल सेंटेंसेज में हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था, इंटेरोगेटिव में आस्क्ड में। आप सेड टू को आप गिवन वर्ब्स में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू आर नॉट प्रोहिबिटेड टू यूज़ एनी ऑफ वर्ब एक्सेप्ट दीज वर्ब्स। ऐसा नहीं है कि इनसे अलग किसी और वर्ब को आप यूज़ नहीं करेंगे। स्पीकर की टोन के अकॉर्डिंग और गिवन रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके आप अपना भी कोई वर्ब बना सकते हैं। जैसे अलार्म है, अलार्मिंग है कॉल, तो आप अलार्म लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनसे अलग कोई भी वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। कंजक्शन हमने यूज़ की है सिंपल में दैट, इंटेरोगेटिव में इफ़। अब हम यूज़ करेंगे टू। अभी हम इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इफ़ वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, देन वी शुड ट्रांसलेट और ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम वन टू वर्ड और स्टेप बाय स्टेप। जैसे द बॉय, एज इट इज लिखेंगे द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड। बॉय अपने फ्रेंड को ऑर्डर नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कंजक्शन लगाएंगे, कोमास हटाएंगे, टू पोस्ट। जिसको हम चेंज कर रहे हैं स्टार्टिंग से दैट लेटर टुडे दैट डे। तो वर्ड टू वर्ड हम सेंटेंस को चेंज करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे द लेफ्टिनेंट सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन। लेफ्टिनेंट के अकॉर्डिंग डिफेंसिव वर्ड्स में हम जितने भी लेफ्टिनेंट, कर्नल्स, पुलिस ऑफिसर जो आएंगे उनके साथ वर्ब लगाएंगे कमांडेड। द लेफ्टिनेंट कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन। इस तरह से ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे सेपरेट फॉर्म्स में सेंटेंस में। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट इन योर क्लास। तो टीचर, फादर, मदर और भी जो एल्डरली रिलेशंस हैं वो सब आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे, ये मान के चले हम, तो हम ऑर्डर वर्ड को वहाँ पर यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड को नहीं लगाएंगे। द टीचर सेड टू चेंज इन टू ऑर्डर्ड। द स्टूडेंट्स कोमास हटाएंगे, टू सिट इन योर चेंज इन टू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देयर, इन देयर क्लास। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स टेक हेल्दी डाइट एंड केयर योर सेल्फ। डॉक्टर के साथ ऑर्डर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सजेस्टेड। आप प्रपोज लिख सकते हैं, प्रेस्क्राइब्ड लिख सकते हैं। द डॉक्टर एज इट इज़ लिखेंगे, सेड टू चेंज करेंगे सजेस्टेड। द पेशेंट कोमास हटाएंगे, टू टेक हेल्दी डाइट एंड केयर हिमसेल्फ। मोस्टली सेंटेंसेस में जो हमारे टाइम इंडिकेशन से, स्पेस इंडिकेशन से, जैसे नाउ से देन, टुडे दैट डे, हेयर से देयर, और पर्सन्स चेंज होंगे। अदरवाइज टू के बाद सेंटेंस को उठा के एज इट इज़ आपको ज्वाइन करना है सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ड में। मोहित सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड फॉर फ्यूचर। मोहित सजेस्टेड, क्योंकि ना तो ये रिक्वेस्ट है, वो किसी के लिए कोई रिक्वेस्ट क्यों करेगा, ना ये ऑर्डर है। सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड फॉर फ्यूचर। इस तरह से सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे। अब इसके साथ साथ हम एक नेगेटिव यूज़ पढ़ेंगे सेंटेंस में। ये तो अफर्मेटिव कमांड्स हैं सब। अगर नेगेटिव कमांड आ जाती है सेंटेंस में तो आएगा डू नॉट। डू नॉट को हम फॉरबिड में यूज़ करते हैं। ये फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स मना करना। अगर आप फॉरबिड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नोट प्लस टू भी लगा सकते हैं, लेकिन नोट पहले आएगा, टू बाद में आएगा, उसको फॉलो करेगा। द फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। फादर के अकॉर्डिंग हम सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसका सिंपल फॉर्मेशन देखेंगे नेगेटिव का। द फादर ऑर्डर्ड मी, डू हट जाएगा, नोट यहाँ पर आएगा क्योंकि वर्ब जो है वो ऑर्डर में एडजस्ट हो गई है। ऑर्डर्ड मी नोट टू वेस्ट योर का मी में चेंज हो जाएगा माई टाइम। आप फॉरबिड लगा के बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे, द फादर फॉरबिड मी। फॉरबिड मीन्स ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ से नोट हट जाएगा। फॉरबिड और नोट एक साथ नहीं आएंगे। आप नोट लिखना चाहते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड यूज़ कीजिए। आप नोट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप फॉरबिड यूज़ कीजिए। फॉरबिड लिखेंगे तो नोट नहीं आएगा। द फादर फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम। आप ये नहीं लिख सकते द फादर फॉरबिड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, सेंटेंस गलत हो जाएगा। फादर फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम।
इसमें एक और जो देखेंगे, सेंट सेड, नेवर टेल अ लाई, क्योंकि नेवर भी नेगेटिव है और ये डू नॉट भी नेगेटिव है, तो हम दोनों में और फॉरबिड लगा लें। ऐसा नहीं है, जब फॉरबिड आएगा तो डू नॉट के लिए आता है, नेवर के लिए फॉरबिड को यूज़ नहीं करेंगे। द सेंट अर्ज्ड, जैसे आग्रह करना, नेवर टू टेल अ लाई। तो केयरफुली इन दो सब सेंटेंसेस में आप नेगेटिव और एफर्मेटिव फॉर्मेशन सेंटेंसेस का स्टडी करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। इतना क्लियर हो जाए तो हम बाकी इंपैरेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, पहले इसको ध्यान से समझेंगे। ओके।